नमस्कार दोस्तों। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ हम गणित कक्षा 8 के चैप्टर 3 के आगे के प्रश्नों को लेकर चलेंगे। प्रश्न 2 है, इसका मान ज्ञात करना है। कई रूपों में घात के प्रश्नों को सरल करने के तरीके हैं जिन पर अपन चर्चा करेंगे। किस तरीके से अलग अलग रूपों में सवाल को पूछा जा सकता है, उन सब रूपों को अपन लेकर चलेंगे। तो आज प्रश्न 2 पर और 3 पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न 2 इसका है, मान ज्ञात करने के लिए कि कोई भी घातांक के रूप में अपने को प्रश्न दिया हुआ है तो उसका अपने को मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करने का मतलब है हमें उसको बस कंप्लीटली सोल्व करना है, संख्यात्मक रूप में अंतिम आंसर प्राप्त करना है। जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करके अपने को उसको एक संख्या के रूप में बदलना है। जैसे यहाँ पर -5 की घात 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब -5 की घात 3 है, इसको हल करना है, मान कितना है इसका। तो देखिए -5 आधार है, आधार पर घात 3 है, तो घात 3 होने का मतलब हम -5 को 3 बार लिखेंगे गुणा करके। तो -5 गुणा -5 गुणा -5। अब -5 गुणा -5 है तो हमने चिन्हों का गुणा देखा था कि समान चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं तो वो हमेशा धनात्मक रहते हैं और विपरीत चिन्ह गुणा होते हैं तो हमेशा ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर पहले इन दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो यहाँ पर समान चिन्ह आपस में गुणा हो रहे हैं तो धनात्मक चिन्ह आ गया। माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, आपको बताया है, माइनस गुणा माइनस प्लस। और विपरीत चिन्ह का जो गुणा होता है प्लस गुणा माइनस, वो हमेशा विपरीत ही आएगा, माइनस ही आएगा। अब ये तो 5 गुणा 5 25 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, गुणा -5 बच गया तो हमने गुणा -5 यहाँ पर लिख दिया। अब देखो पहले अपन चिन्ह का गुणा कर लेते हैं इन दोनों संख्याओं के लिए भी, प्लस गुणा माइनस, तो प्लस गुणा माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस अपन ने लिख दिया। 25 का पहाड़ा 5 बार आप बोलिए 125 आपको मिलेगा, तो ये इसका मान अपने को प्राप्त हो गया। अब ये तो देखो जो सोल्व करने का जो तरीका रहता है ना, सीधा शुरू आधारभूत जो शिक्षा बोली जाती है, बुनियादी शिक्षा जिसको अपन कहते हैं, वो इस तरीके के सवालों को लेकर ही कही जाती है कि हम उनको जो वास्तव में तरीका है उसके आधार पर अपन सीखें। अब जिसको आप शॉर्टकट कहते हैं उसमें देखो क्या है, माइनस की घात देखो विषम है, तो हमने बताया था आपको जब भी ऋणात्मक संख्या पर घात सम या विषम होती है तो ऋणात्मक आएगा, और सम होती है तो उसका मान अपने को धनात्मक प्राप्त होगा। तो सीधी सी बात है, विषम है तो विषम का मतलब माइनस बचेगा ही बचेगा, डायरेक्ट आ गया। अब 5 का घात 3 है तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 में 25, 25 पंजे 125, ये लो, ये शॉर्टकट हो गया। तो शॉर्टकट है क्या जो आधारभूत चीज़ें हैं गणित की, अगर वो आपको आ जाती है तो उनको आप याद रख लेते हैं। तो याद रखने पर अगर उनको आप अप्लाई कर देते हैं तो वही शॉर्टकट है, और कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। तो शॉर्टकट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपको सीखना है। सीखने के लिए आप इन तरीकों को ही लेकर चले, याद रखें, जो भी फॉर्मूला काम में आता है उसको आप साइड में लिखते चले, तो धीरे धीरे ये सब अभ्यास में आपके आ जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 2 है, 1/2 की घात 3 है, तो ये a/b की घात m के रूप में हो गया, a/b की घात m। तो अंश पर भी घात लगेगी, हर पे भी घात लगेगी, तो हमने a की घात 3/b की घात 3 लिख दिया। अब जितनी घात होती है उस संख्या को उतनी बार गुणा करके अपन ने यहाँ पर लिख दिया, a की घात 3 है तो 1 गुणा 1 गुणा 1, और 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। गुणा करेंगे, एक भी घात कितनी हो या एक को कितनी भी बार गुणा करो उसका मान 1 प्राप्त होता है। और 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये मिल गया 1/8, ये इसका मान हो गया। अब ये एक प्रश्न मैंने आप लोगों को अभ्यास के लिए यहाँ पर दिया है, -2/3 की घात 4 है, यह आपको हल करके देखना है। यहाँ पर याद रहे घात सम है, तो आप कितना शॉर्टकट अपना सकते हैं, इतना सीखने के बाद में खुद अपना आकलन करें। प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से घातांक के रूप में बदलना। आपको अब कोई सवाल दिया गया है, ये प्रश्नावली 3 का पहला सवाल है, 1/64। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको इसको घातांक रूप में बदलना है। अब देखो ये उल्टा हो गया, आपको पहले तो घात दी हुई रहती थी, अब इसमें आपको घात में बदलना है।
तो अब अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? अभाज्य, अ यानी नहीं, भाज्य यानी भाग। तो एक ऐसी संख्या होती है जिसमें कोई अन्य संख्या का भाग फिर नहीं जाता है, एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो हमें इस संख्या को पहले उस संख्या के रूप में तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए देखो अभाज्य गुणनखंड विधि आपने सीखी है, फिर भी मैंने थोड़ी सी यहाँ पर आप बताने का प्रयास किया है। जो संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है 64 है, तो उसमें सबसे छोटी संख्या का भाग आप देकर चले। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2, 3, 4 अपन अगर लिखते हैं तो 4 तो 2 गुणा 2 हो जाता है, तो 2 का ही हो गया, और 5। जैसे इन तीन संख्याओं को लेकर अपन चलते हैं, आगे की बात अपन अभी नहीं करेंगे यहाँ। तो 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 में 2 का भाग गया 2 बार तो लिख दिया। फिर दोबारा 32 में देखो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, ये एक शेष रह गया, 12 बन गया, 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 अंटे 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौका 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। जब तक एक शेष नहीं रह जाता है तब तक अपने को भाग देते हुए जाना। अब ये तो एक ऐसी संख्या आ गई जिसमें 2 ही 2 से भाग जा रहा है। कुछ संख्या ऐसी भी हो सकती है जिसमें 2 का भाग जाए, फिर 3 का भाग जाए, और फिर 5 का भाग जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन भाग्यशाली है यहाँ पर जिसमें केवल एक ही तरह की संख्या का भाग जा रहा है। तो देखिए अब ये 2 का भाग हमने 64 में देना शुरू किया और अंत में 1 प्राप्त होने तक अपन भाग देते गए। तो ये जो इधर वाली जो संख्या आई है इनको अपन गुणा के रूप में लिख देंगे। तो इनको गुणा के रूप में लिखेंगे ना, तो इन सब का गुणनफल भी है ना आपको 64 के बराबर ही प्राप्त होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है उन छोटी छोटी संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखना, और फिर उनका सबका गुणा करते हैं तो वापस वही मूल संख्या प्राप्त होना। टुकड़े कर देते हैं, कुल मिला के बात यह है। गुणनखंड, गुणा के खंड, खंड यानी टुकड़े गुणा के रूप में। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। ये देखो 3 और 3 6 बार आया, तो 2 को 6 बार गुणा करके लिख दिया। अब देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, हमने सीखा था गुण पीछे की क्लास में। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। अभी यहाँ पर घात कुछ नज़र नहीं है आपको, तो अपन यहाँ पर 1 1 1 1 मान सकते हैं इनके ऊपर। किसी भी संख्या पर अगर कोई घात नहीं है इसका मतलब एक घात है, उसके पे जीरो हो नहीं सकती, जीरो होने पे उसका मान 1 हो जाएगा। इसलिए 2 के ऊपर जीरो हो नहीं सकता, 2 पे जीरो होने का मतलब 2 की घात, जीरो का मान तो 1 होता है, तो 2 बचा ही कहाँ फिर। इसलिए न्यूनतम एक घात तो होती है किसी भी संख्या के ऊपर। तो 2 की घात 1 प्लस 1 प्लस इन सबको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये घातांक रूप में अपन ने बदल गया। तो अब ये देखो हर में लिखा हुआ है 1/64, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1/2 की घात 6। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरा सवाल। 16/125 है। तो अब भागफल विधि से अपन पहले तो 16 को गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोनों की अलग अलग घात देख लेंगे और अंश बटार के रूप में लिख देंगे। तो हमने 16 में 2 का भाग देना शुरू किया, सबसे छोटी संख्या 16। अब देखो 2 से ही शुरू क्यों किया, 3 से शुरू क्यों नहीं किया, है ना। हमने देखा है जो भाजकता के नियम आपने पढ़े हैं, इसके लिए ज़्यादा गहराई से अपन यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8, 0 को भी एक बार तो आप भूल ही जाइए, इसको भी आप छोड़ दीजिए। इकाई का अंक यदि 2 4 6 8 है तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और अगर अंकों का योग, किसी संख्या में अंकों का योग, जैसे 125 है, जैसे 36 है, अगर किसी संख्या में अंकों का योग 3 + 6 बराबर 9 हो गया, अंकों का योग 3 6 9 आ जाता है, तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। और अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 0 और 5 है, तो वो संख्या भी 5 से पूरी बार विभाजित होती है। हम यहाँ पर केवल इन छोटी छोटी बातों को ही लेकर बात करेंगे और डिटेल स्टडी के लिए इनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखिएगा
6 आ गया, 2 4 6 है, तो इसका मतलब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये याद रखने होंगे आपको, पूरे छोटी छोटी चीज़ें ही याद रखने की होती है। तो 2 × 16, फिर 8 में 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर 4 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 में 1 का भाग देंगे, 2 एकम 2। जब तक 1 प्राप्त नहीं होता है तब तक भाग देते ही जाना है आपको। तो अब 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 को 4 बार गुणा करके लिख देंगे, 2 × 2 × 2। तब 2 को 4 बार गुणा करके लिखा है, इसका मतलब 2 की घात 4 हो गया। इन पे घात एक एक मान के चलेंगे, आधार समान होता है, घातें जुड़ जाती है, तो 2 की घात 4। अब 125 को भागफल विधि से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखो इकाई अंक यहाँ पर कितना है, 5 है, इसका मतलब आपको 2 का 3 का भाग नहीं देना है, आंख मीच के 5 का भाग दो। 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 शेष रह गया 25, 55 25, फिर 25 आ गया, 5 का भाग जाएगा, देखो इकाई का अंक 5, 55 25, फिर 5 का चला जाएगा 5 एकम 5, 5 को 3 बार गुणा करके लिखेंगे, और 5 आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो 1 1 1, तो 3 हो गया, 5 की घात 3। अब देखो अंश में जो संख्या थी 16, उसको अपन ने घातांक में बदला तो 2 की घात 4 आया। हर में 125 है, उसको घातांक में बदला तो 5 की घात 3 प्राप्त हुआ। अब इसको अंश बट्टा हर के रूप में अपन लिख देंगे, तो अपने को घातांक रूप में सवाल प्राप्त, हल प्राप्त हो गया। तो 2 की घात 4 बटा 5 की घात 3, ये उत्तर हो गया इसका। धन्यवाद। कुछ सवाल आप हल करने के लिए प्रैक्टिस के तौर पर लिख सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए लिख के दूँ, -8 बटा 27, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। एक आप लिख लीजिएगा, -25 बटा 49, -25 बटा 49, इसको भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से घातांक रूप में परिवर्तित करना है। ये 2 सवाल आप लोगों के लिए है, इनको आप हल कर प्रैक्टिस करते रहे। धन्यवाद।